ले भाई, तेरी 1 हफ्ते की दिहाड़ी। और सुन, ले 1000 रुपये ऊपर सो। बहुत बढ़िया काम करा तूने। जा ले भाई, ये तेरे। अरे चाचा, वहां क्यों खड़े हो? आओ अपनी मजदूरी ले जाओ। चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा कहाँ भाग रहे हो? अपनी दिहाड़ी तो लेके जाओ। पता नहीं कहाँ की जल्दी में है। कृपाल चाचा, आप? अरे चाचा जी, राम राम। राम राम बेटा, जीते रहो जीते रहो। अरे चाचा जी, बुढ़ापे में तो आराम से बैठ जाओ, क्यों घर के काम में लगे हुए हो? कोई घर में बालक ना घर के काम करने को, जो तुम कर रहे हो। अरे बेटा, ये काम काज तो एक बहाना है ताकि इस उम्र में भी हाथ पैर चलते रहे, वरना मेरा बेटा और बहू कहाँ मुझे हिलने देते हैं। वो तो मेरे से कुछ भी करवा के राजी नहीं है। ये तो बस मेरी जिद है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। इसी बहाने घर के छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं और मेरी भी सैर हो जाती है। बेटा, मेरे बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि ईश्वर ऐसी औलाद सबको दे। अरे चाचा जी, फिर और क्या चाहिए बुढ़ापे में? इतनी बढ़िया औलाद मिल गई तुम्हें, फिर तो 1-2 काम घर के फालतू ही कर दो। अच्छा, राम राम। राम राम बेटा, जीते रहो। ये लो बेटा दूध। पापा जी, आप डेयरी से दूध लेने गए थे या वहां धोने बैठ गए थे? सॉरी बेटा, वो रास्ते में कोई मिल गया था। अरे तो कम से कम इतना तो सोच लेते कि घर पे आपके बेटे को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और पोते को स्कूल। लेकिन नहीं, आपको तो बस अपने यार आने से मतलब है। ठीक है बहू, आगे से ख्याल रखूंगा। ख्याल बाद में रखना, वॉशिंग मशीन खराब है तो पहले कपड़े धो दो, ठीक से धोना। पापा, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? पापा जी, आपको शर्म नहीं आई इतने छोटे बच्चे से कपड़े धुलवाने में? बेटा, मुझे सच में नहीं मालूम कि बिट्टू ने मेरे कपड़े, मैं तो खुद आकर सारे घर के कपड़े धोने वाला था। पर क्या करूं बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। शायद बिट्टू ने मेरे लाड में आकर। लाड में तो हमने आपको बिगाड़ दिया। हमें ना आपको इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। देखो, अब इनको अपना आखिरी फैसला सुना दो, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो ये बुरा मान जाएंगे कि बहू ने बोला। चल बेटा। क्या बात है बेटा, कौन सा फैसला? और बेटा, उनका ये फैसला था कि अब मैं उस घर में नहीं रह सकता। अरे चाचा, आपकी गैर इतनी बड़ी बात होगी, आपने मुझे क्यों ना बताया कुछ? क्या बताता बेटा कि तुम्हारा ये बूढ़ा चाचा झूठा है और वो अपने बच्चों की झूठी तारीफ करता रहा है। राम राम जी, कृपाल चाचा हैं? वो तो यहाँ पे नहीं रहते हैं। आप कौन? मैं लीलू प्रधान, सन ऑफ महावीर प्रधान, गांव खोड़ा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201-309। अरे लीलू भाई, आप यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। अरे अंदर किसी और दिन आऊंगा लखन, अभी तो मैं कुछ देने आया हूँ। तू कृपाल चाचा बुला जल्दी। अब पापा, पापा तो नहीं है। आप मुझे बताओ ना क्या देना है। ऐसा हो लखन, एक पुरानी जमीन का ना मुआवजा मिला है। अब हमारे बाबा की गैल ना, वहाँ में कृपाल चाचा का भी नाम है, तो उनके हिस्से के 20 लाख रुपए देने हैं मुझे। अब तेरी बीवी नू कह रही है कि वे तो यहाँ रहते ना, सब ठीक तो है? हाँ हाँ लीलू भाई, सब ठीक है। आप एक काम करिए, वो 20 लाख हमें दे दीजिए, हम पापा को दे देंगे। हाँ, वो क्या ना लीलू भैया, पापा ना तीरथ पे गए हुए हैं और वो जब आएंगे तब हम उन्हें पैसे दे देंगे। हाँ, तीरथ पे गए, तीरथ पे। समझ ना आ रही तुम दोनों की बात मुझे। तेरी बीवी नू कह रही है यहाँ रहते ना, तू कह रहा तीरथ पे गए हैं। मांझ रहा क्या है? सही सही जो बता, कहाँ गए हैं कृपाल चाचा? नहीं नहीं लीलू भाई, पापा सच में तीरथ पे गए हैं। आप जो भी हिसाब है हमसे कर लीजिए। अभी करूंगा हिसाब, 1 मिनट रुक जा बस तू। कृपाल चाचा,
ले भाई लखन, मैंने 20 तीरथ ले आया। अब तुम दोनों को तो यूं भी ना पता होगी ये कौन से तीरथ पे गए। मैं बताता, ये मजदूरी के तीरथ पे है। अरे लखन, तुझे शर्म नहीं आई अपने बुजुर्गों को घर से निकालते हुए? अरे जिस उम्र में औलाद अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा सेवा करें, तूने उस उम्र में इन्हें दुनिया के धक्के खाने को छोड़ दिया। अरे तुम दोनों को यूं भी पता है, जब जब मौसू ये मिले ना, हमेशा तुम दोनों की तारीफ करिए। अरे मुंह ना थकता इनका तुम लोगों की तारीफ करते करते, झूठी तारीफ। पता क्यों क्यों झूठी तारीफ करे ये तुम्हारी? ताकि घर की शान बनी रहे, घर की बात घर में दबी रहे। लेकिन तुम दोनों ने अपने घर की शान को घर से निकाल दिया। और मौसू यहाँ बहाने मार रहे कि तीरथ पे गए, घर में रहते ना पैसा के लालच में। बेटा लखन, बात ऐसी है, जब तैने इनको अधिकार छीन लिया ना, तो बेटा तेरा भी कोई अधिकार ना इनके घर में रहने का और इनके पैसे लेने का, समझ गया तू? 20 लाख रुपए दे दो। लेकिन ये घर तो हमारा है ना। अच्छा जी, ये तुम्हारा घर है? अरे ये कृपाल चाचा का घर है। इन्होंने अपना खून पसीना एक करके खड़ा कराया घर। ये पकड़ कोर्ट का नोटिस, 24 घंटा में घर खाली हो जाना चाहिए, समझ गए? पकड़। लीलू भाई ऐसा मत बोलो। पापा, लीलू भाई को समझाओ ना। और आप भी हमें माफ कर दीजिए, हम तो आप ही के बच्चे हैं। हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? हाँ पापा जी, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मैंने तुम्हें इस काबिल तो बना ही दिया है कि तुम अपना गुजारा खुद से देख सकते हो। फिर भी अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो बड़ी खुशी से रह सकते हो। लेकिन मकान मालिक की तरह ना, एक किराएदार की तरह। हर महीने की पहली तारीख को चाचा के हाथ में ना किराया चुपचाप रख देना। अगर आगे से तुमने इनकी गेल कोई बदतमीजी करी ना, तो नाम लीलू प्रधान है, खाल में भुस भर दूंगा, समझ गए? बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे चाचा जी, हाथ मत जोड़ो, एक कप चाय पिला दो ना। चलो अंदर। चलो।